दोस्तों, ट्रेन की तत्काल टिकट की बुकिंग को करने के लिए ना मार्केट में जितने भी एप्लीकेशन मौजूद है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं। अगर आपने इन दोनों टाइप के बारे में बिल्कुल डिटेल में ध्यान से समझ लिया ना, तो आप ये खुद से समझ जाएंगे कि आपकी ट्रेन की तत्काल टिकट की बुकिंग को करने के लिए ना कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है। अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ट है तो वो क्यों बेस्ट है, ये भी आप समझेंगे। इसी के साथ तीन बोनस पॉइंट को भी बताने वाला हूँ। सबसे पहला ये कि आपकी ट्रेन की जो तत्काल टिकट की बुकिंग है कौन से एप्लीकेशन के अंदर सस्ते में होती है, क्योंकि भाई पैसा बचाना भी तो जरूरी है, पैसा किसको काटता है। इसी के साथ साथ कौन सा एप्लीकेशन के अंदर जो तत्काल टिकट की बुकिंग है वो फास्ट होगी। और बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि भाई ये फलाना एप्लीकेशन स्लो चलता है, हैंग हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन सा एप्लीकेशन से आपको तत्काल टिकट की बुकिंग को करनी चाहिए, सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में क्लियर होने वाला है। कोना पकड़िए, आराम से बैठ जाइए, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में ना मैंने आपको जो दो टाइप के एप्लीकेशन की बात करी थी ना, तो जो सबसे पहले टाइप के एप्लीकेशन होते हैं वो रेलवे के बिल्कुल ऑफिशियल एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन होते हैं। और इनमें सिर्फ दो ही एप्लीकेशन का नाम निकल करके आता है। पहला है IRCTC और एक एप्लीकेशन बिल्कुल अभी रिसेंट अभी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है रेल वन। इन दोनों एप्लीकेशन को छोड़ करके ना मार्केट में जितने भी एप्लीकेशन के नाम आप जानते होंगे ना, जैसे कन्फर्म टिकट, इक्जिगो, मेक माई ट्रिप, फोन पे, पेटीएम, ये सभी रेलवे के यहाँ पे IRCTC के थ्रू यहाँ पे पार्टनर एप्लीकेशन होते हैं। ये डायरेक्ट नहीं होते हैं, ये पार्टनर एप्लीकेशन होते हैं। और आपको इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस को समझना है। आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा, इसके बाद आप ये खुद से समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है। तो भाई हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है कि कौन सा एप्लीकेशन के अंदर जो बुकिंग है वो सस्ते में होगी, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आंसर है कि जो भी रेलवे के डायरेक्ट एप्लीकेशन है इनके अंदर जो टिकट का प्राइस है आपको सस्ता देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है ना कि जितने भी पार्टनर एप्लीकेशन होते हैं इनमें यहाँ पे एजेंट चार्ज लगता है, जो कि लगभग 35 से 40 रुपए के आसपास में लगता है। एक आधा बार ये लोग एप्लीकेशन में अपने एजेंट चार्ज को छोड़ भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये लोग ले ही लेते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल सस्ती टिकट चाहिए तो रेलवे के जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है आप इन्हीं का यूज़ करिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपको पसंद है बिल्कुल तड़क भड़क वाले एकदम एडवांस फीचर, जैसे यहाँ पे 3x रिफंड या फिर फ्री कैंसिलेशन वगैरह ना, तो यहाँ पर रेलवे के जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है ना इनके अंदर ये सारे फीचर नहीं मिलते हैं। इनमें सिर्फ जो काम के फीचर हैं आपको बस उतने ही मिलेंगे जितने का आपको काम है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एडवांस फीचर चाहिए तो यहाँ पे जो पार्टनर एप्लीकेशन है इनके अंदर ये सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि फ्री कैंसिलेशन वगैरह मतलब टिकट फ्री में कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, भ्रम में मत रहिएगा। ये लोग आपसे पहले ही कुछ पैसे ले लेते हैं, उसके बाद आपको अलग से चटकीले आपको फीचर्स वगैरह ऑफर करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ उतने का ही काम है जितने से आपका काम चलने वाला हो तो ऑफिशियल ऐप की तरफ जाइए। तड़क भड़क अगर ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पे पार्टनर एप्लीकेशन के साथ आप जा सकते हैं। अब समझते हैं अपने तीसरे और सबसे फाइनल पॉइंट के बारे में, और यही पॉइंट डिसाइड करेगा कि आपको कंफर्म तत्काल टिकट की बुकिंग को करने के लिए कौन से एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए। पॉइंट थोड़ा सा लंबा खींचेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ना रेलवे की तत्काल टिकट की बुकिंग को करने के लिए जो ऑफिशियल टाइमिंग है, स्लीपर की क्लास की सुबह 11 बजे से बुकिंग शुरू होती है, AC की क्लास की जो बुकिंग है वो सुबह के 10 बजे शुरू होती है। तो यहाँ पे जो दोनों रेलवे के डायरेक्ट ऑफिशियल एप्लीकेशन है इनमें जो बुकिंग का टाइमिंग है एग्जैक्ट एकदम सेम है। लेकिन जो रेलवे के यहाँ पे पार्टनर एप्लीकेशन है ना इनमें जो तत्काल टिकट की बुकिंग है वो 10 मिनट लेट से शुरू होती है। कहने का मतलब स्लीपर क्लास की बुकिंग 11:10 से शुरू होगी, AC की क्लास की बुकिंग 10:10 से शुरू होगी। अब ये कहानी मैं आपको सुना क्यों रहा हूँ, कहने का सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर जो आपका रूट है वो बहुत ज़्यादा बिजी है तो तत्काल टिकट की बुकिंग ना 1-2 मिनट के अंदर यहाँ पे बिल्कुल हो हवा के खत्म हो जाती है, टिकट वेटिंग में मिलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप किसी भी बिजी रूट पे कंफर्म तत्काल टिकट की तलाश में अगर आप पार्टनर एप्लीकेशन में जाएंगे ना तो बुकिंग तो 10 मिनट लेट से शुरू होगी। तब तक लोग यहाँ पे अपनी कंफर्म टिकट इन दोनों एप्लीकेशन से निकाल के घर पे कॉफ़ी वगैरह पीते आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल बिजी रूट पे कंफर्म टिकट चाहिए इन एप्लीकेशन का यूज़ करिए। अगर आपके रूट पे ट्रैफिक नहीं है तो आप यहाँ पे पार्टनर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। आपको एडवांस फीचर वगैरह के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका मन करता हो तो आप उनका भी इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन एक लोगों की शिकायत ये रहती है ना कि ये जो दोनों एप्लीकेशन है ना ये बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं। तो भाई स्लो चलने के पीछे भी तो एक रीज़न है, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर जो बुकिंग है वो स्टार्ट हो रही है, यानी कि यही दोनों दुकानें सबसे पहले खुल रही हैं। तो भीड़ किस दुकान पे जाकर के लगेगी, इन पे तो लगेगी नहीं, भीड़ तो इन्हीं पे लगेगी। तो जिस पे भीड़ लगेगी भाई वो एप्लीकेशन जाहिर सी बात है कि स्लो चलेगा। लेकिन आपके पास अदर कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, सबसे पहले बुकिंग यहीं ओपन हो रही है। तो अगर आपका रूट बिजी है तो इन्हीं दोनों एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको बुकिंग को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके रूट पे कोई भीड़ भाड़ है ही नहीं तो आप 10-15 मिनट बाद आइए, यहाँ पे आराम से बुक करिए। लेकिन भाई आपको ये श्योर रहना पड़ेगा कि आपके रूट पे भीड़ एकदम नहीं है और टिकट आपको 15-10 मिनट बाद भी खाली वहाँ पे होंगी। नहीं तो भाई रिस्क अगर लेना पड़ेगा तो यहाँ पे आप कंफर्म टिकट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिलहाल यही था टोटल सीन, मुझे चलने दीजिए, गुड बाय।